नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। वो दिल्ली में गाजीपुर बॉर्डर पर खड़े होकर के राकेश टिकैत एक शब्द बोला करते थे, बक्कल उतार देंगे। अब राकेश टिकैत से भी मैं पूछना चाहता हूं, उनके एक और बड़बोले सत्यपाल मलिक से भी, वो राहुल गांधी से भी, और कुछ योगेंद्र यादव टाइप और कुछ तमाम उस समय ऐसे ऐसे शुभचिंतक और आंदोलन जीवी जो हैं वो कैमरों पर आकर के मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी किए हुए थे, बयानबाजी कर रहे थे कि ये नहीं हुआ तो ऐसा हो जाएगा, वो नहीं हुआ तो ये कर देंगे। बक्कल उतारने की बात राकेश टिकैत करते थे। मोदी सरकार ने तो ना तो उन 13 महीनों में कुछ इनके खिलाफ कार्रवाई की। ये लोग चाहते थे कि कार्रवाई हो, और दिल्ली को इन्होंने 3-4 ओर से घेरा था। अलग अलग जगहों पर इन्होंने गांव बसा दिए थे, टेंटों के, तंबुओं के। और कहीं कहीं तो जैसे सड़कों के किनारे पर वो बंजारे अपने डेरा डाल लेते हैं, अपना कारोबार करते हैं, लोहे का सामान बनाते हैं और बेचते हैं। लगभग वो हालत इन्होंने करके रखी थी। गाजीपुर बॉर्डर पर भी, टिकरी बॉर्डर पर भी, कुंडली पर भी, नोएडा में भी करने की कोशिश की थी, राजस्थान के बॉर्डर पर शाहजहां के पास, पुर के पास भी करने की कोशिश की थी। और ये लगातार सरकार को उकसा रहे थे। 22 मीटिंग फेल हुई थी केंद्र सरकार के साथ। ये कुछ अप्रिय करवाना चाहते थे, कोई कुछ ऐसा हो जाए जैसा योगी आदित्यनाथ की सरकार के समय बुलडोजर के द्वारा होता है। इनका भी कुछ हो जाए तो ये कुछ हिंसा वगैरह करवाएं, लोगों को मरवाएं, और उसके बाद जो है पूरे देश और विदेशों में मोदी सरकार के खिलाफ एक माहौल बनाए। लेकिन मोदी जी ने तो ऐसा नहीं किया। बहुत बातें कही गई, इनकी आलोचना भी की गई, कायर भी बताया गया। अमित शाह कैसे चाणक्य हैं, ये सवाल भी खड़े किए गए, लेकिन उन्होंने इनको नहीं छेड़ा। लेकिन ये शंभू बॉर्डर पर और खनौरी बॉर्डर पर क्या होते हुए हम देख रहे हैं। जिस बॉर्डर बुलडोजर के खिलाफ ये सारा विपक्ष और खासतौर से इंडी गठबंधन के जो सहयोगी थे, दल थे, वो किस तरह की बयानबाजी करते थे, योगी आदित्यनाथ को किस तरह निशाने पर लेते थे। और आज क्या हो रहा है पंजाब में, वही बुलडोजर लगा करके जो नशे के कारोबारी हैं, सो कॉल्ड कारोबारी हैं, उनके घरों पर भी बुलडोजर चलवाए जा रहे हैं। खनौरी बॉर्डर और शंभू बॉर्डर पर जो तथाकथित किसान बैठाए बैठाए गए थे फरवरी 2024 में लोकसभा चुनाव से पहले, अब उनके डेरे तंबू उखाड़ने के लिए भी पंजाब पुलिस और प्रशासन बुलडोजर लेकर के पहुंचा है। और वहां के जरा दृश्य भी देख लीजिए। ये बुलडोजर लगा करके ही उसको ढहाया जा रहा है, हटाया जा रहा है। ये तो एक दृश्य था। सोशल मीडिया पर एक पूरा गैंग सक्रिय रहा उस 13 महीने के आंदोलन के दौरान भी। और जब फरवरी 2024 में ये लोग शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पर आकर के बैठे, और जब हरियाणा पुलिस ने इनको हरियाणा की सीमा में नहीं घुसने दिया ताकि ये दिल्ली ना पहुंचने पाए, तो उस समय भी सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर ये लोग अपने चैनलों पर, अपने ट्विटर हैंडल पर, फेसबुक पर बयानों की लाठियां भांजते थे। और हरियाणा सरकार से लेकर के
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक को, गृह मंत्री अमित शाह तक को निशाने पर रखते थे। ये जो शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर से मैदान साफ कराया गया है, सड़क को साफ कराया गया है बुलडोजर लगा करके, इसके बाद वो सारा गैंग कहाँ है? ये योगेंद्र यादव का बयान अभी तक क्यों नहीं आया? या ये जो रवि, पुण्य प्रसून वाजपेयी, अभिसार, आरफा खानम शेरवानी, ये सारे लोग, अजीत अंजुम से लेकर के सारे लोग खामोश क्यों हैं? छातियां क्यों नहीं पीट रहे हैं? और इनमें कई तो ऐसे हैं, अजीत अंजुम समेत, जिन्होंने उस 13 महीने के आंदोलन के दौरान एक एक दिन में 10 से 15 हजार तक सब्सक्राइबर बढ़ाए थे और लाखों और करोड़ों में ये लोग पहुंच गए। इन्होंने मोदी का विरोध करके और उस 13 महीने के तथाकथित किसान आंदोलन की पल पल की खबरें देकर के, इंटरव्यूज करके और सनसनीखेज तरीके से उनको परोस करके, थंबनेल वैसे लगा करके बहुत नोट कूटे हैं यूट्यूब के जरिए। अब जब अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में है और भगवंत मान से तथाकथित किसानों की मीटिंग के दौरान झेझे हो गई और उसके बाद जो भगवंत मान ने कहा कि अभी तक मेरा आपने एक रूप देखा है, दूसरा रूप तो अभी देखा ही नहीं है, और अभी तो अरविंद केजरीवाल भी पंजाब में डटे हुए हैं। वो अरविंद केजरीवाल जो इस 13 महीने के दिल्ली के किसान आंदोलन के समय कह रहे थे कि बस मुझे 1-2 घंटे का समय दीजिए, क्या हुआ अगर इन्होंने पानी की सुविधा विड्रॉ कर ली, फला सुविधा विड्रॉ कर ली, मैं आपको बिजली भी उपलब्ध कराता हूँ, पानी भी उपलब्ध कराता हूँ, टॉयलेट की व्यवस्था भी कराता हूँ और जहां जहां आप लोग बैठे हैं वहां वाईफाई की सुविधा भी उपलब्ध करवाता हूँ। अब ये तो सोशल मीडिया का जमाना है साहब। हर पार्टी अपने यहाँ आईटी सेल बना चुकी है। एक तरफ तो ये बुलडोजर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पर, और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल ने उस समय जो कुछ कहा और उसके बाद भी उसे जिस तरीके से प्रसारित करके फायदा उठाने की कोशिश की और मोदी सरकार को किसान विरोधी साबित करने की कोशिश की और अपने आप को उस समय किसानों का हमदर्द दिखाने की कोशिश की, दोनों को मर्ज करके एक वीडियो जो है वो वायरल किया गया इस घटना के बाद। ये जो खनौरी और शंभू बॉर्डर पर हुई है, जरा उसको भी देख लेते हैं। के अंदर आपके लिए मैं भिजवाता हूं दिल्ली से। 1 घंटे के अंदर हमने जनरेटर भिजवा दिए, बिजली का इंतजाम कर दिया, टॉयलेट का इंतजाम कर दिया, पानी का इंतजाम कर दिया, सारा इंतजाम कर दिया। और मुझे बड़ी खुशी है कि आज भी किसान आंदोलन 4 महीने के बाद जिंदा है। मैंने सभी को बोला है कि वो पूरी तरह से उनके खाने के लिए, उनके मेडिकल के लिए, उनको जिस तरह की भी से पानी का, टॉयलेट का जो भी ज़रूरत है उनको पूरा करें। इस मौके पे, आज गुरु पर्व के मौके पे, मैं सभी दिल्ली वासियों से भी अपील करता हूं कि हमारे बॉर्डर के ऊपर जो किसान आए हुए हैं, आपकी जो भी आपसे बन पड़ता है, आप उनकी पूरी तरह से सेवा कीजिए। ये किसान हमारे किसान हैं, हमारे देश के किसान हैं, और जिस देश का किसान दुखी है वो देश कैसे आगे बढ़ सकता है। तो हमें पूरे तन मन धन से अपने किसानों की सेवा करनी है। तो ये पंजाब में अभी आप किसानों की सेवा होते हुए देख ही रहे हैं। जब ये दिल्ली आए थे, जब मोदी सरकार को बदनाम कर रहे थे देश में और दुनिया में, तब अरविंद केजरीवाल कह रहे थे, इनको अन्नदाता बताते हुए कह रहे थे कि हम इनकी पूरी सेवा करेंगे ताकि ये यहाँ डटे रहें और मोदी सरकार को बदनाम करते रहें। अब जब ये इनकी छाती पर चढ़ करके बैठ गए शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पर, तो अब आप देखिए इनके डेरे, तंबू, इनके जो अस्थाई निवास इन्होंने बना लिए थे, पंखे लटका लिए थे, बिजली
पता नहीं कहाँ से लेकर के आ रहे थे, उससे पंखे भी चला रहे थे, कूलर भी चला रहे थे, वो सब हटवा रहे हैं अरविंद केजरीवाल, और योगी बाबा की तरह बुलडोजर भेज दिए हैं, बुलडोजर से ये सब करवा रहे हैं। और केवल मैं अरविंद केजरीवाल की ही बात क्यों करूं, उस समय के भगवंत मान के सुर क्या थे और आज क्या हैं, जरा ये भी सुन लेते हैं। फौज को रोकने के लिए बाधाएं क्रिएट की जाती हैं, वहां वैसा किया जा रहा है। वहां पे कील लगा दिए गए हैं, जैसे दुश्मन की फौज को रोकने के लिए बारूदी सुरंगें बिछाते हैं। ये देश का अन्नदाता है, इनसे क्या खतरा है आपको? किसानां ਨੂੰ मैं कल रखे कि ਤੁਹਾਡੀਆਂ रोज दियां रेल रोको, सड़क रोको, पाइप रोको, आ रोको और रोको करके नुकसान है। पंजाब ਦਾ बहुत नुकसान हो रहा है, इकनॉमिकली भी नुकसान हो रहा है। पंजाब वैसे भी ਧਰਨਿਆਂ ਵਾਲੀ स्टेट बनता जा रहा है। मेरी नरमाई नू ये ना समझा जाए कि मतलब मैं एक्शन नहीं ले सकता। मेरी नरमाई को ये ना समझा जाए कि मैं एक्शन नहीं ले सकता। और देखो भगवंत मान के सुर कैसे बदले हैं, यू टर्न लिया भाई ने, और पहले तो अन्नदाता बता रहे थे और अब कह रहे हैं कि मेरी नरमाई को, और दिखा दी भाई ने, सख्ती तो दिखा दी। लेकिन आपको कुछ और चीजें भी जरा ध्यान होंगी। किसी महिला के बारे में कंगना रनौत ने कोई टिप्पणी कर दी थी, उसके बाद पूरे पंजाब में और जो इनके कलाकार थे उन्होंने किस तरह की मुहिम कंगना रनौत के खिलाफ चलाई थी। और क्यों चलाई थी? क्योंकि कंगना रनौत की गलती बस यही थी कि वो मोदी की बहुत कट्टर समर्थक थी, उनकी प्रशंसा किया करती थी, इसलिए बड़े सहज रूप में कंगना रनौत उनके निशाने पर आ गई थी। और बाद में एक बार आपको ध्यान होगा, जब वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनी गई और चंडीगढ़ एयरपोर्ट से फ्लाइट पकड़ करके दिल्ली आ रही थी, तो वहां पर सीआरपीएफ की एक जवान ने उनको थप्पड़ मारने की कोशिश की थी। और जब उससे पूछा गया, इंट्रोगेट किया गया उसको गिरफ्तार करके कि आपने एमपी के साथ, कंगना रनौत के साथ ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने कहा कि मेरी माँ भी उन दिनों किसान आंदोलन में शामिल थी और इन्होंने महिलाओं के बारे में जो कहा कि ये तो शाहीन बाग की दादी जैसी लग रही है, तो मुझे बड़ा अपमानजनक लगा और मैंने इसलिए इनके साथ मिसबिहेव किया। तो आज शंभू बॉर्डर, खनौरी बॉर्डर पर क्या हुआ है, जरा वो सीआरपीएफ की जवान भी देख ले, और वो जो जितने उस समय हिमायत कर रहे थे कि उसने ठीक किया कंगना के साथ, वो भी जरा देख ले कि पंजाब पुलिस के एक बुजुर्ग ने एक महिला के साथ क्या बिहेव किया है। दिखा देता हूं, इसको जरा दोबारा देखिए। ये केवल हाथ उठा नहीं रहा है, इसने बाकायदा इस महिला को थप्पड़ मारा है। पंजाब पुलिस के जवान ने थप्पड़ मारा है। ये हालात थे खनौरी बॉर्डर, और जो वहां से गिरफ्तारियां हुई हैं, कुल मिलाकर के जो आंकड़ा देर रात जब मैं इसको प्रोग्राम को कर रहा हूं, रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो करीब 500 से लेकर के 700 के बीच वहां पर तथाकथित किसानों को, प्रदर्शनकारियों को, आंदोलन जीवियों को गिरफ्तार किया गया है, हिरासत में लिया गया है। बहुत जो अपने घर जाना चाहते थे उनको वहां तक छुड़वा दिया गया, बहुत जो नहीं जाना चाहते थे उनको कहीं छोड़ा गया है और रखा गया है अभी। और जो ये सरवन सिंह पंधेर था जो इनको लीड कर रहा था, और दल्लेवाल जिसने 100 दिन का अनशन पूरा किया था पिछले हफ्ते, 100 दिन तक कोई बिना खाए रह सकता है क्या? और वो टमाटर की तरह लाल का लाल दिखाई दे रहा है। उसके बारे में ये भी जानकारी मिल रही थी कि साहब उसको कैंसर है, कई तरह की बातें आ रही थी, लेकिन कोई कैंसर वाला 100 दिन तक आमरण अनशन पर बैठा रहे, और अभी भी उसका चल ही रहा है।
और वार्ता करने के लिए चंडीगढ़ भी पहुंच गए वो श्रीमान जी केंद्र सरकार के 3 मंत्रियों से। उनको भी गिरफ्तार किया गया, बाकी को भी गिरफ्तार किया गया, इनके डेरे तंबू भी सब उखाड़ दिए गए। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬੰਦ ਕਰੋ। और ये देखिए इनके जो पक्के स्टेज वगैरह लगा करके ये पंखे वंखे लगाए गए थे, ये सब भी पुलिस ने उतार फेंके, सब लाउड स्पीकर वगैरह भी उतार फेंके। और क्या आलम था वहां का, कितनी फोर्स वहां पर भेजी गई थी, जरा ये भी देख लीजिए। और वहां के डीआईजी इस पूरी कार्रवाई शुरू करने से पहले लोगों से अपील करते हुए देखे गए। बिल्कुल नहीं करना चाहते तो ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਦੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਇੱਥੇ 3000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੋਰਸ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸਾਰੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਆ, ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਵਾਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਸਬਿਹੇਵ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪਾਓਗੇ। वो इनको समझा रहे हैं कि हमारे साथ करीब 3000 फोर्स है और आपकी संख्या कितनी है ये हमें पता है, तो इसलिए किसी तरह की कोई ऐसी कार्रवाई मत कर देना, इस तरह की हरकतें मत कर देना कि फिर दिक्कत हो जाए। और मेरे कुछ सवाल है, वो जो 13 महीने तक यहाँ पर मोर्चा लगवाया था इन्होंने दिल्ली में, और कौन कौन सी ताकतें थी और किस किस तरह के बयान उस समय दिए जाते थे, ये राकेश टिकैत से लेकर के सतपाल मलिक तक और हरियाणा के भी कई नेता, भूपेंद्र सिंह हुड्डा से लेकर के चौधरी वीरेंद्र सिंह, तमाम जितने भी आप नाम गिना सकते हैं गिना लीजिए, और राहुल गांधी, ये सब किस तरह की लैंग्वेज का प्रयोग कर रहे थे और उन 3 कृषि कानूनों को काले कानून बता करके देश का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे थे। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, यहां तक के जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, इन सब के किसानों को भड़काने की कोशिश कर रहे थे। और हकीकत यह है कि अधिकांश उस समय भी पंजाब से ही लाए गए थे, यहां बैठाए गए थे, कुछ हरियाणा से आ गए थे, वो पंचायतों वगैरह, खाप पंचायतों वगैरह के सहयोग से, और कुछ ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के राकेश टिकैत के नेतृत्व में पहुंच गए थे। पूरे देश के किसानों का तो प्रतिनिधित्व यहां तब भी नहीं था। इन्होंने किसानों का कितना बड़ा नुकसान करवाया, वो 3 कृषि कानून जब सरकार ने वापस लेने का ऐलान किया, ये अंदाजा भी नहीं लगा सकते। उस समय अगर सरकार, जैसे अभी ये अरविंद केजरीवाल और भगवंत सिंह मान खनौरी बॉर्डर और शंभू बॉर्डर पर इनके डेरे तंबू उखड़वा रहे हैं, इनको गिरफ्तार कर रहे हैं, बुलडोजर लगवा करके उनको उखड़वा रहे हैं, अगर मोदी सरकार ऐसा करती तो ये जितने मैं गैंग बता रहा था आपको सोशल मीडिया पर जो सक्रिय रहते हैं और जिन्होंने करोड़ों की कमाई की है, उस समय मोदी विरोध में ही सारे प्रोग्राम बना करके और उस आंदोलन के समर्थन में, ये सारे उस समय अगर ऐसी कार्रवाई मोदी सरकार करवा देती, अमित शाह करवा देते, तो कितना बड़ा बवाल इस समय तक सोशल मीडिया में कर चुके होते, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं बस। और पूरी दुनिया में यही माहौल बनाते ये सारे के सारे मिल करके। लेकिन आज सारे अपने घरों में घुसे हुए हैं,
मैं राहुल गांधी का ट्विटर हैंडल देख रहा था, प्रियंका गांधी का देख रहा था, कोई एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। सत्यपाल मलिक ने कुछ नहीं लिखा है, बस एक कहा है कि साहब हम इसकी निंदा करते हैं, और निंदा ही की है राकेश टिकैत ने भी अपने ट्विटर हैंडल पर। बाकी लोग सारे चुप हैं। ये बताती है चीजें कि एक्चुअल में ये किसानों के हमदर्द बमदर्द कुछ नहीं है। और ये जो बैठाए गए थे, ये भी कोई किसान नहीं है, ये भी धंधेबाज है, ये भी आंदोलन जीवी हैं। जितना दे दोगे उतना बैठ जाएंगे, मिलना बंद हो जाएगा तो भी कुछ ना कुछ हरकतें करेंगे। देश का माहौल खराब करने की कोशिश है। और अभी भी सत्यपाल मलिक का जरा ट्वीट उठा करके देखिएगा उन्होंने क्या कहा है। अभी भी ट्विस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं बेशर्मी के साथ। कह रहे हैं कि केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत के तुरंत बाद इनको गिरफ्तार कर लिया गया, पंधेर को और दल्लेवाल को। जैसे केंद्र सरकार ने गिरफ्तार किया हो। मलिक साहब, उम्र हो रही है, भगवान का नाम लेना शुरू करो। इस तरह की गोलमोल बातें करके क्या हासिल कर लोगे? केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी सरकार ने उनको गिरफ्तार किया है, केंद्र सरकार ने गिरफ्तार नहीं किया है। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।